हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो हम पढ़ रहे थे वॉइस। आज हमारी थर्ड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे WH वर्ड। WH वर्ड मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है। इसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाता है। देखो कौन कौन से WH वर्ड होते हैं वो देखो। वाई, वर, विच, हुज, वेयर, हु, हुम, हाउ, ये आदि मतलब कि WH वर्ड होते हैं। देखो इन सबसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे वाई, क्यों, जैसे राम जयपुर गया तो इससे प्रश्न पूछा जाएगा कि वाई, क्यों राम जयपुर क्यों गया। ऐसा WH वर्ड का मतलब होता है प्रश्न पूछने का बोध होना या प्रश्न पूछने का प्रभाव पड़ना। वो आपके WH वर्ड होते हैं। जैसे वाई, वर, विच, हुज, वर, वर मैंने दो बार लिख दिया, हु, हुम, हाउ, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। इनसे ये WH वर्ड है। अब देखो ये अगर किसी सेंटेंस के शुरुआत में आते हैं तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। आज हम यही पढ़ेंगे कि अगर WH से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो जाए और तो फिर उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो देखो WH से एग्जाम, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखो। WH आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगी, मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी, etc। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। इस प्रकार से WH वर्ड आएगा शुरुआत में तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इस प्रकार से तो आएगा। WH आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगी, मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी। तो इसका कैसे बनाएंगे। सबसे पहले WH वर्ड को ऐसा कैसा, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखो। WH वर्ड ऐसा का ऐसा आएगा, सेम का सेम आएगा। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब भी सेम की सेम नहीं आएगी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मैंने पिछली वाली कक्षाओं में भी बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो चेंज होकर आती है। जैसे ये यहाँ सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल का है तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। इस प्रकार से अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में आएगी, उसमें बीइंग लगेगा। ये रूल मैंने कंप्लीट पिछली वाली कक्षाओं में लिखा दिया कि किस प्रकार से कौन से टेंस से जो हेल्पिंग वर्ब है कौन से टेंस में या कौन से सेंटेंस में प्रयुक्त होती है। ये पिछली वाली कक्षाओं में देखना। हेल्पिंग वर्ब आएगी अगले वाले टेंस की। इसका नियम था कि जो एक्टिव वॉइस है इसकी ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस की सब्जेक्ट बनाओ। इसके बाद में था कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस में हमेशा। इसके बाद में बाई सब और ये सब्जेक्ट है ये लास्ट में लिखा जाता है। इस प्रकार से पैसिव वॉइस बनेगा। अगर WH से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इस प्रकार से आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखो जैसे एग्जांपल देखते हैं हम कि व्हेन डिड शी सिंग सॉन्ग, ये आपका पैसिव वॉइस है, सॉरी ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस ये है कि when did she sing song। देखो सबसे पहले आपने ये देखो when, जब, मतलब कि WH वर्ड आ रहा है ना। when इसमें मैंने नहीं लिखा क्या, when। देखो when एक WH वर्ड है। when से शुरुआत होना, WH वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। देखो इसमें ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इतना तो आपने दर्शा लिया। अब इस फॉर्मूले के अनुसार हम इस WH वर्ड का पैसिव वॉइस बढ़ा देंगे, क्योंकि WH वर्ड से शुरुआत हो रहा है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले के अनुसार WH वर्ड ऐसा कैसा होता है तो ये सेम का सेम उतरेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। व्हेन का व्हेन ऐसा आएगा। अब देखो हेल्पिंग वर्ब, ये सेंटेंस देखो डिड आ रहा है। डिड मतलब कि पास्ट सिंपल टेंस का है। पास्ट सिंपल टेंस का अगर ये सेंटेंस है तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ना तो इसमें अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगला वाला टेंस है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, दो हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। अभी देखो व्हेन के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे, वॉज। इसके बाद में कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस की ऑब्जेक्ट है उसको, सॉरी एक्टिव वॉइस की जो ऑब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस की सब्जेक्ट बनाओ। तो ये ऑब्जेक्ट लिख देंगे सॉन्ग। इसके बाद में कह रहा है कि मेनू की थर्ड फॉर्म सिंग सॉन्ग सॉन्ग, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद में कह रहा है कि 22 शब्द लगाओ। सूत्र के अनुसार हम कर देंगे। अगर आपको एग्जांपल, इसके बाद में सब्जेक्ट को लिखो। तो देखो सब्जेक्ट सी है, सी प्रोनाउन है तो मैंने चेंज करना आपको बताया था कि सी किसमें चेंज हो जाएगा, हर में। इस प्रकार से WH वर्ड बन जाएगा। सबसे पहले WH ऐसा कैसा, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अगले वाले टेंस की, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, बाद में मेनू की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। इस प्रकार से आपका WH वर्ड है वो कंप्लीट हो जाता है। देखो इस प्रकार से अगर आपको ये फॉर्मूला याद है ना
तो आप किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हो अगर वो सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो। अब देखो इसके बाद में आपने ये देख लिया, इसमें एक हु देखा और हुम, ये दो ऐसे WH वर्ड है जो अपवाद है। अपवाद कैसे है? अगर इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, मैंने अभी आपको ये कहा कि अगर WH वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो WH वर्ड ऐसा कैसा आता है, ये मैंने आपको कहा। अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर WH वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो WH पैसिव वॉइस में ऐसा कैसा आता है। लेकिन इसमें देखो ये हु और हुम ये दोनों अपवाद है। देखो हु किस में चेंज हो जाएगा? अगर हु से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ये चेंज हो जाएगा बाई हुम में, बाई हुम में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। और देखो हुम किस में हो जाएगा? हुम हो जाएगा हु में। इस प्रकार से ये दोनों अपवाद है, ये दो WH वर्ड ऐसे है जो पैसिव वॉइस में सेम के सेम नहीं आते, ये चेंज होकर आते और सभी सेम के सेम आते हैं, ये सेम के सेम आएंगे। लेकिन ये दो ऐसे हैं जो चेंज होकर आएंगे, ये बाई हु में और ये हु में। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे एग्जांपल whom whom hates he, whom hates he written a story। इस प्रकार से ये सेंटेंस देखो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, अरे whom से स्टार्ट हो रहा है मतलब कि WH सेंटेंस है, ये आपका एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा था कि whom किस में चेंज हो जाएगा, अभी लिखाया था मैंने, whom चेंज हो जाएगा whom में, ये लो। जबकि WH वर्ड चेंज नहीं होते, लेकिन ये दो अपवाद है जो एक दूसरे में चेंज होते हैं। whom चेंज हो जाएगा whom में। इसके बाद में हेल्पिंग देखो हेज आ रहा है, हेज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, अगले वाले टेंस की। तो हेज बीन, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखो क्योंकि इसकी ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बनाना है, ए स्टोरी। इसके बाद में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, इसमें भी थर्ड फॉर्म ही है, इसमें भी थर्ड फॉर्म ही आएगी क्योंकि वो परफेक्ट टेंस था, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है। इसके बाद में बाई शब्द लगाओ, बाई, और आप सब्जेक्ट लिखो, ही को किस में चेंज कर देंगे, हिम में। इस प्रकार से देखो ये हुम अपवाद था जो इस हु में चेंज होता है और सेम का सेम वैसा का वैसा ही बनता है। जैसे हु का भी देखते हैं, हु का भी हम देखते हैं, जैसे हु दे wrote a letter, ये है आपका एक्टिव वॉइस। देखो हु दे रोट ए लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है, हु से। मैंने कहा था हु किस में चेंज हो जाएगा, बाई हुम में, बाई हुम में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर हु नहीं होता है, वाई होता तो वाई का वाई ऐसा कैसा आ जाता, बस ये अपवाद इसलिए इसमें चेंज होगा। अब इसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, देखो रोट आपकी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल की होती है, तो इसके बाद में कौन सा आएगा, पास्ट सिंपल के बाद में आपका पास्ट कंटिन्यूअस होता है, तो वॉज। ओके, बाई हुम वॉज के बाद में देखो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ए लेटर, हु बाई हुम वॉज ए लेटर। इसके बाद में देखो मेनू की थर्ड फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटर्न। इसके बाद में बाई शब्द लगाएंगे, बाई। अब दे किस में चेंज हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ये चेंज हो जाएगा देम में, ये लो। अब देखो ये दोनों अपवाद भी हो गए हु और हुम। इसके बाद में हम देखेंगे हमारा डबल ऑब्जेक्ट वाला,
सॉरी डबल ऑब्जेक्ट से पहले हम देखेंगे मॉडल। देखो मॉडल वाले सेंटेंस किस प्रकार से आते हैं कि मॉडल से अगर कोई सेंटेंस किसी सेंटेंस के बीच में मॉडल आ रहा है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो अब देखो मॉडल वाला पढ़ते हैं हम।